क्या कभी आपकी रूह कांप उठी है जब आपको लगा हो कि आपने परछाई में कुछ हिलता हुआ देखा है, या फिर किसी के ना होने पर भी अपना नाम पुकारा सुना हो? ये अजीब और गरीब अनुभव हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या भूत सच में होते हैं? सदियों से भूतों की कहानियों ने हमें डराया है और हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारे सबसे गहरे डर को छूती हैं और हमें मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना से रोमांचित करती है। लेकिन इन असाधारण घटनाओं के बारे में विज्ञान क्या कहता है? इस निबंध में हम भूतों के दिखने के पीछे के विज्ञान और उन मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों का पता लगाएंगे जो अलौकिक चीजों में हमारी आस्था को बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम सच्चाई और कल्पना को अलग करते हैं और असाधारण दुनिया के रहस्यों की जांच करते हैं। एक आम घटना जिसे अक्सर भूतिया मुठभेड़ समझ लिया जाता है वो है स्लीप पैरालिसिस। ये अजीबोगरीब अनुभव पूरे इतिहास में अनगिनत डरावनी कहानियों और लोक कथाओं का विषय रहा है। ये परेशान करने वाला अनुभव तब होता है जब आप नींद के चरणों के बीच में होते हैं, खासकर जब आप आरएम स्लीप में जाते या उससे बाहर आते हैं। वो अवस्था जिसमें सबसे ज्यादा सपने आते हैं और आपका दिमाग आपके शरीर से पहले जाग जाता है। उस भ्रम और डर की कल्पना कीजिए जब आपका चेतन सतर्क हो जाता है लेकिन आपका शरीर लकवाग्रस्त अवस्था में रहता है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान आप पूरी तरह से लकवाग्रस्त महसूस कर सकते हैं और हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ हो सकते हैं। ये कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक चल सकता है, जिससे ये एक बेहद परेशान करने वाला अनुभव बन जाता है। नियंत्रण का ये नुकसान भयानक हो सकता है, खासकर जब इसके साथ मतिभ्रम भी हो। ये मतिभ्रम दृश्य, श्रवण या स्पर्शनीय भी हो सकते हैं जो डर और भ्रम को और बढ़ा देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप आधी रात को उठते हैं और एक मांसपेशी भी हिलाने में असमर्थ होते हैं। आपका दिमाग स्थिति को समझने की कोशिश करता है लेकिन आपका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। आपको अपनी छाती पर एक भार महसूस होता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस एहसास को अक्सर ऐसा महसूस होना बताया जाता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आप पर दबाव डाल रही हो। जैसे ही आप अपने शरीर पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष करते हैं, आप अपने ऊपर एक परछाई जैसी आकृति मंडराते हुए देखते हैं। ये आकृति कई रूप ले सकती है, एक गहरे सिलहूट से लेकर एक अधिक स्पष्ट खतरनाक उपस्थिति तक। ये भयानक अनुभव स्लीप पैरालिसिस की एक पहचान है, एक नींद विकार जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। अपनी भयावह प्रकृति के बावजूद ये एक अपेक्षाकृत सामान्य घटना है, जबकि स्लीप पैरालिसिस एक भयावह अनुभव हो सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये एक प्राकृतिक घटना है जिसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। इसके पीछे के विज्ञान को समझने से कुछ डर को कम करने में मदद मिल सकती है। आरईएम नींद के दौरान हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देता है ताकि हम अपने सपनों पर अमल ना कर सकें। ये एक सुरक्षात्मक तंत्र है जो सपने देखते समय हमारी सुरक्षा करता है। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब ये लकवा हमारे जागने के बाद भी बना रहता है, जिससे हम फंसा हुआ और असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर अभी भी सपने की स्थिति में है, भले ही हमारा दिमाग जाग रहा हो। अच्छी खबर यह है कि स्लीप पैरालिसिस आमतौर पर हानिरहित और अस्थायी होता है। ज्यादातर लोग कुछ मिनटों के भीतर अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। यदि आपको स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होता है तो शांत रहने की कोशिश करें और खुद को याद दिलाएं कि ये बीत जाएगा। अपने शरीर के एक छोटे हिस्से जैसे उंगली या पैर के अंगूठे को हिलाने पर ध्यान केंद्रित करने से लकवा टूटने में मदद मिल सकती है। अच्छी नींद की आदतें अपनाने से भी स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होने की संभावना कम हो सकती है। इसमें नियमित रूप से सोना, आरामदायक सोने का समय निर्धारित करना और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना शामिल है। ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम और सोने से पहले किताब पढ़ने जैसी विश्राम तकनीकें भी बेहतर नींद को बढ़ावा देने और नींद में गड़बड़ी की संभावना को कम करने में मदद कर सकती हैं। स्लीप पैरालिसिस को समझकर और अपनी नींद की आदतों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाकर आप इन दौरों की आवृत्ति और तीव्रता को कम कर सकते हैं, जिससे अधिक आरामदायक और ताजगी भरी नींद आ सके। असाधारण अनुभवों के लिए एक और संभावित व्याख्या है इंफ्रासाउंड, एक प्रकार की ध्वनि तरंग जो मानव श्रवण की सीमा से नीचे होती है। ये ध्वनि तरंगें आवृत्ति में इतनी कम होती हैं कि वे हमारे कानों के सुनने की सीमा से नीचे आ जाती हैं, आमतौर पर 20 हर्ट्ज से नीचे।
सुनाई ना देने के बावजूद इंफ्रासाउंड हमारे शरीर और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जबकि हम इंफ्रासाउंड नहीं सुन सकते, हमारा शरीर फिर भी इसका पता लगा सकता है। कंपन को हमारी त्वचा और अन्य ऊतकों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, जिससे दबाव या गति का एहसास होता है, जिसे हम होशपूर्वक नहीं पहचान सकते हैं। ये कई तरह के एहसास पैदा कर सकता है जिन्हें समझाना अक्सर मुश्किल होता है। इन कम आवृत्ति वाले कंपन के संपर्क में आने से कई तरह के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकते हैं। लोग बिना समझे बेचैनी, चिंता या घबराहट की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। इंफ्रासाउंड के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया काफी तीव्र हो सकती है, जिससे ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जो अधिक सामान्य बीमारियों की नकल करते हैं। क्या आपने कभी किसी खास जगह पर बेचैनी या घबराहट महसूस की है, भले ही इसका कोई स्पष्ट कारण ना हो? बेवजह डर या घबराहट का यह एहसास अक्सर इंफ्रासाउंड के कारण हो सकता है। ये खामोश कंपन एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो तनाव से भरा हुआ महसूस होता है, जिससे हम अपने आसपास के बारे में ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। इसका कारण इंफ्रासाउंड हो सकता है। वे खामोश कंपन जो हमारी भलाई पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। वे दीवारों और अन्य ठोस वस्तुओं से होकर गुजर सकते हैं, जगहों में व्याप्त हो सकते हैं और अपनी सीमा के भीतर किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये उन्हें हमारे पर्यावरण में एक व्यापक और अक्सर अनजान प्रभाव बनाता है। इंफ्रासाउंड हमारे चारों ओर है, जो भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न होता है। ये शक्तिशाली घटनाएं कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें छोड़ती हैं, जो बड़ी दूरियों तक यात्रा कर सकती हैं, स्रोत से दूर के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। गरज की गड़गड़ाहट या भूकंप के दौरान जमीन का हिलना इंफ्रासाउंड के क्रिया में उदाहरण है। प्राकृतिक स्रोतों के अलावा इंफ्रासाउंड मानव निर्मित गतिविधियों द्वारा भी उत्पन्न होता है। औद्योगिक मशीनरी, भारी यातायात और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं भी ये कम आवृत्ति वाले कंपन पैदा कर सकती हैं। शहरी वातावरण में शहर के जीवन की निरंतर गूंज इंफ्रासाउंड के एक पृष्ठभूमि स्तर में योगदान कर सकती है, जिसके बारे में हम शायद होशपूर्वक जागरूक ना हों। इंफ्रासाउंड के संपर्क में आने को कई अजीब संवेदनाओं से जोड़ा गया है, जिनमें चक्कर आना, मतली चिंता और यहाँ तक कि मतिभ्रम भी शामिल हैं। ये लक्षण विशेष रूप से परेशान करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के होते हैं। लोग अस्वस्थ या भ्रमित महसूस कर सकते हैं, अपने लक्षणों का कारण तनाव या बीमारी को बता सकते हैं, जबकि असली कारण उनके आसपास के खामोश कंपन होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भूतिया घरों की कुछ रिपोर्टों के लिए इंफ्रासाउंड जिम्मेदार हो सकता है। इन स्थानों से जुड़ी अजीब भावनाएं और अजीब घटनाएं अक्सर कम आवृत्ति वाले कंपन का परिणाम हो सकती हैं। इंफ्रासाउंड एक परेशान करने वाला माहौल बना सकता है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे अकेले नहीं हैं या कुछ अनदेखा मौजूद है। ये कम आवृत्ति वाले कंपन एक परेशान करने वाला माहौल बना सकते हैं और बेचैनी की भावनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं। अगली बार जब आप खुद को बेवजह चिंतित या असहज महसूस करें, तो इस संभावना पर विचार करें कि इंफ्रासाउंड खेल में हो सकता है। इन खामोश कंपन के प्रभाव को समझने से हमें उन अनुभवों को समझने में मदद मिल सकती है जो अन्यथा रहस्यमय या अलौकिक लग सकते हैं। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए बना है। ये अविश्वसनीय क्षमता हमें अपने पर्यावरण में नेविगेट करने, चेहरों को पहचानने और जटिल दृश्य जानकारी को समझने की अनुमति देती है। ये मानव अनुभूति का एक मूलभूत पहलू है जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ है। हालांकि ये क्षमता जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये हमें सार्थक पैटर्न देखने के लिए भी प्रेरित कर सकती है जहां कोई नहीं है। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने में इतना माहिर है कि वे कभी-कभी हद से ज्यादा कर जाते हैं, यादृच्छिक उत्तेजनाओं से संबंध और अर्थ बनाते हैं। ये घटना, जिसे पेरिडोलिया के रूप में जाना जाता है, यादृच्छिक वस्तुओं जैसे बादलों, चट्टानों या यहाँ तक कि टोस्ट में चेहरे देखने की हमारी प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। पेरिडोलिया मस्तिष्क की पैटर्न पहचान क्षमताओं का प्रमाण है, लेकिन ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हमारे दिमाग को कैसे बरगलाया जा सकता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने आखिरी बार किसी बादल को देखा था और एक परिचित आकृति देखी थी, जैसे कोई जानवर या चेहरा। ये एक सामान्य अनुभव है जिससे ज्यादातर लोग संबंधित हो सकते हैं, और ये दर्शाता है कि कैसे हमारा दिमाग लगातार दुनिया में परिचित पैटर्न की तलाश में रहता है। यादृच्छिकता में पैटर्न खोजने की इस प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति को पेरिडोलिया कहा जाता है। ये केवल दृश्य उत्तेजनाओं तक ही सीमित नहीं है। हम ध्वनियों के साथ भी पेरिडोलिया का अनुभव कर सकते हैं, जैसे पीछे की ओर बजने वाले संगीत में छिपे संदेशों को सुनना।
हमारा दिमाग लगातार हमारे आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है और कभी-कभी वे वहां अर्थ ढूंढ लेते हैं जहां कोई नहीं होता है। ये आकर्षक और भ्रामक दोनों हो सकता है, क्योंकि ये हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की शक्ति और सीमाओं को दर्शाता है। भूतों के दिखने में भी पेरिडोलिया की भूमिका हो सकती है। जब हम डर या चिंता की स्थिति में होते हैं तो हमारे दिमाग में अस्पष्ट उत्तेजनाओं की व्याख्या किसी परिचित और संभावित रूप से खतरनाक चीज के रूप में करने की अधिक संभावना होती है। कम रोशनी वाले वातावरण में या जब हमारी इंद्रियां बढ़ जाती हैं तो हम यादृच्छिक परछाइयों या आकृतियों को मानवीय आकृतियों के रूप में समझ सकते हैं। यही कारण है कि भूतों के दिखने की कई घटनाएं कम रोशनी की स्थिति में होती हैं या जब लोग पहले से ही बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं। ये विशेष रूप से सच है अगर हम पहले से ही चिंतित महसूस कर रहे हैं या कुछ असामान्य देखने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी उम्मीदें और भावनाएं हमारी धारणाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे हमें ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वास्तव में वहां नहीं है। पेरिडोलिया को समझने से हमें अपने दिमाग की जटिलता और उन तरीकों की सराहना करने में मदद मिलती है जिनसे वे हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। तो चलिए सुझाव और उम्मीद की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं। देखिए, हमारा दिमाग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और अक्सर हम जो मानते हैं या होने की उम्मीद करते हैं उसके आधार पर अनुभव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले से ही ये मानकर किसी कथित भूतिया घर में चलते हैं कि आपका सामना किसी भूत से होगा, तो हो सकता है कि आपका दिमाग आपके लिए कुछ डरावना ही पैदा कर दे। ये सब सुझाव की शक्ति के बारे में है और खैर, ये सिर्फ भूतिया मुठभेड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये घटना हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। तो अगली बार जब आपकी रूह कांप उठे तो खुद से पूछें, क्या यह सच में कोई भूत है या सिर्फ आपके दिमाग का खेल है? पूरे इतिहास में भूतों की कहानियों ने मानव कल्पना को मोहित किया है, लेकिन सच्चाई को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। भूतों के दिखने की कई घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे कि हवा का झोंका, प्रतिबिंब या यहां तक कि सुझाव की शक्ति। इसलिए जबकि कहानियां रोमांचकारी हैं, उनमें अक्सर ठोस सबूतों का अभाव होता है। हमारा दिमाग शक्तिशाली है और मनोवैज्ञानिक कारक भूतिया अनुभवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डर, तनाव और यहां तक कि नींद विकार भी स्पष्ट मतिभ्रम पैदा कर सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से भूतों की कहानियां अक्सर सामाजिक भय और विश्वासों को दर्शाती हैं। वे सावधानीपूर्वक कहानियों के रूप में या अज्ञात को समझाने के तरीके के रूप में काम कर सकते हैं। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हमारी वर्तमान समझ की सीमाएं हैं। विज्ञान ने जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन कुछ अनुभव अभी भी अस्पष्ट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अलौकिक निष्कर्षों पर कूदना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग और कठोर कार्य प्रणाली के साथ खोज जारी रखनी चाहिए। उन्हें समझाने की हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद भूतों की कहानियां बनी रहती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया और खुद के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रहस्य बना हुआ है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें जवाब खोजते रहने के लिए प्रेरित करता है। कौन जाने आगे हमें क्या पता चले।